गांव के बीचों बीच एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मनीष नाम का एक आदमी अपनी बॉइल्ड एग चिकन सूप का ठेला चलाया करता। बारिश का मौसम होने के कारण बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म सूप के लिए लोग उसके ठेले के पास आकर जमा हो जाते थे। लेकिन मनीष को अत्यधिक अहंकार और पैसों का घमंड ज्यादा था। वो एक प्लेट बॉइल्ड एग चिकन सूप सीधे 100 रुपए में बेचता था। अमीर लोग के सामने वो झुक झुक कर जी हुजूरी करता, लेकिन गरीब और बिना पैसे वाले लोगों को देखते ही उन्हें बेहद नीचा समझकर उनका अपमान करते रहता। एक दिन शाम को भरी बारिश हो रही थी। मनीष के ठेले पर बड़े बर्तन में से भाप निकलता हुआ चिकन सूप और पास में उबलते हुए अंडे तैयार रखे थे। ठीक उसी समय उस गांव में घूम घूम कर जीवन बिताने वाला चाचा नाम का एक बूढ़ा भिखारी ठंड से कांपता हुआ पेट पकड़कर मनीष के ठेले के पास आ गया। चाचा हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में, बाबू सुबह से पानी की एक बूंद के सिवा कुछ भी नहीं खाया बेटा। बाहर बहुत ठंडी है, भूख से पेट जल रहा है बेटा। एक छोटा सा गर्मा गर्म सूप और एक अंडे दे दो बाबू, तुम्हें पुण्य मिलेगा। ए बुड्ढे, यहाँ किस लिए आया रे? यहाँ सूप की एक प्लेट 100 रुपए की होती है। तेरे मुंह के लिए 100 रुपए का सूप चाहिए? इज्जत से यहाँ से चला जाता है या गर्मा गर्म सूप तेरे सिर पर डाल दूं? अरे बाबू मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, दया करो बाबू। मनीष गुस्से से लाल पीला होकर उस बूढ़े भिखारी को जोर से धक्का देता है। बेचारा वह वृद्ध अपना संतुलन खोकर बारिश के पानी के कीचड़ में गिर जाता है। ठीक उसी समय गांव के पास स्थित आश्रम में रोज मुफ्त का अन्नदान करने वाले स्वामी जी आश्रम के देखरेख के खर्चे के लिए दान दाताओं की मदद मांगने के लिए उस गली से गुजर रहे थे। उन्होंने ये सब देखा, उनका दिल दहल गया। वे तुरंत भागते हुए आए और बूढ़े चाचा को उठाकर खड़ा किया। मनीष, कितना अहंकार है तुम में। एक भूखे वृद्ध की मदद करने के बजाय उसे इस तरह कीचड़ में धक्का दे दिया। पैसा होने के घमंड में अपने साथी इंसान का अपमान करना अच्छे इंसान के लक्षण नहीं है। ओहो, आइए आइए बड़े स्वामी जी महाराज, बंद कीजिए अपनी ये सीट। असल में उस भिखारी में और आप में क्या फर्क है स्वामी जी? दोनों गांव गांव घूम घूम कर भीखी तो मांगते हो ना। वो अपने पेट के लिए मांगता है, तुम अपने आश्रम के नाम पर मांगते हो। दोनों तो एक ही हो ना। मुझसे सवाल पूछने की औकात तुम्हें नहीं है, जाओ। इन बातों से स्वामी जी की आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथ में कमंडल से पानी निकाला और हवा में छिड़कते हुए गंभीर आवाज में श्राप दिया। मनीष, धन के मद में अंधी हो चुकी तुम्हारी आंखें की अक्ल ठिकाने आनी चाहिए। आज से तुम अपने 100 रुपए की बॉइल्ड एक चिकन सूप की प्लेट केवल 10 रुपए में ही बेचोगे। इस श्राप के बारे में तुम बाहर किसी को भी जिक्र नहीं करोगे। अगर कोई आकर तुमसे यह पूछ ले 10 रुपए में क्यों बेच रहे हो, तुम्हें नुकसान नहीं होगा क्या? तो उस अगले ही पल तुम्हारी सारी संपत्ति, घर और तुम्हारा ठेला सब गायब हो जाएगा। उसका सारा घमंड एक पल में हवा हो गया। डर के मारे वह तुरंत स्वामी जी के पैरों पर गिरकर रोने लगा। मुझे माफ कर दिए स्वामी जी, मेरी अज्ञानता को क्षमा करके इस श्राप को वापस ले लीजिए। 10 रुपए में बेचूंगा तो मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। मुंह से निकली बात और दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता मनीष, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी छूट दे रहा हूँ। एक हफ्ते तक तुम बिना चुके 10 रुपए में ही सूप बेचोगे और बिना किसी को शक हुए इस श्राप की अवधि पार कर लोगे तो 7वें दिन के बाद से तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी पुरानी जिंदगी तुम्हें वापस मिल जाएगी। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। अगले दिन से मनीष डरते डरते अपने ठेले पर बॉइल्ड एग चिकन सूप केवल 10 रुपए में का बोर्ड लगा देता है। 100 रुपए का सूप केवल 10 रुपए में मिलने के कारण लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन मनीष को हर पल एक ही डर सताता, अगर वो आकर पूछ ले 10 रुपए में क्यों बेच रहे हो, नुकसान नहीं होगा क्या, तो उसकी सारी संपत्ति गायब हो जाएगी। इसलिए जब लोग सूप पी रहे थे तो ये सवाल उनके दिमाग में न आए, इसके लिए उनका ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाता। कोई सूप पीते हुए सोचने लगता तो, अरे अरे भैया, उधर देखिए आसमान कितना नीला लग रहा है ना। देखिए बादल कैसे दौड़ रहे हैं। बस सड़क पर जाते हुए नए मॉडल की लाल कार देखिए, कितने सुंदर है ना। कोई मुंह खोलने वाला होता है तो, अरे अरे वह दूर दिखती पहाड़ियां को देखो भैया, कितनी खूबसूरत और हरी भरी है ना। इस तरह 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 के ध्यान भटकाते हुए वो सूप पर हर एक इंसान की सोच को मोड़ देता। इस तरह डरते डरते 6 दिन किसी तरह सुरक्षित गुजार लिए।
छठे दिन रात में मनीष घर में बैठकर सोचने लगा। अरे बाप रे, 6 दिन जैसे तैसे बीत गए, कल ही 7वां दिन है। कल एक दिन सावधानी से बीत जाए तो मुझे एक श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। कल बाजार में ठेला लगाऊंगा तो कोई ना कोई पक्का सवाल ही पूछ लेगा, इसलिए कल बाजार न जाकर ठेले सीधे अपने घर में हॉल में ही लगाऊंगा। अपनी पत्नी और घर के नौकरों को 10-10 रुपए में सूप बेचकर ये 7वां दिन सुरक्षित पूरा कर लूंगा। अगले दिन सुबह ही मनीष ने अपने घर के हॉल में सूप का ठेला लगा दिया। उसने पत्नी और नौकरों को बुलाकर कहा, ये देखो, तुम सब लोग 10-10 रुपए देकर शांति से सूप पियो। आज पूरा दिन कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, बस। पत्नी और नौकर डरते डरते 10-10 रुपए देकर हॉल में चुपचाप खड़े होकर सूप पीने लगे। मनीष मनी मन खुश हो रहा था। अरे वाह, 7वां दिन बीत रहा है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक उसी समय बाहर से जोरदार आवाज सुनाई दी, जीजा जी मैं आ गया। बस फिर मनीष के हाथ से करछुल नीचे गिर गया। देखा तो मनीष का अपना साला लड्डू एक बड़ा सा सामान का बैग लिए मुस्कुराते हुए हॉल में दाखिल हुआ। मनीष लड्डू के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसकी जुबान बहुत चटपटी और वाचल थी। गांव में कहाँ क्या हो रहा है वह बकबक करता ही रहता था। छोटी सी बात को भी छोड़े बिना सवाल पूछता रहता। उसे देखते ही मनीष का चेहरा पीला पड़ गया। मनीष घबराकर भागा और लड्डू का मुंह बंद करने की कोशिश की। लड्डू, तुम कुछ भी मत पूछो, पहले रुको, बिल्कुल मुंह मत खोलना। लेकिन लड्डू ने मनीष का हाथ हटा दिया और हॉल में रखे ठेले की तरफ देखा। अरे जीजा जी, ये क्या अजीब सी बात है, ठेला बाहर लगाने के बजाय घर के हॉल में क्यों रखा है? और ये बोर्ड कैसा बदल दिया जीजा जी? पहले तो बॉइल्ड एग चिकन सूप 100 रुपए में लिखा होता था, अब क्या 10 रुपए में लिखा है? इतना सस्ता बेचोगे तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा क्या जीजा जी? बस फिर क्या था, यह बात लड्डू के मुंह से निकलते ही ढम करके एक बहुत बड़ा बिजली का धमाका हुआ। अगले ही पर घर, दीवारें, सोफा, सूप का ठेला, मनीष की धन संपत्ति सब कुछ गायब हो गई। मनीष, उसकी पत्नी, नौकर और लड्डू चारों खाली जमीन पर कड़ी धूप में खड़े होकर रह गए। जीजा जी, घर कहाँ गए जीजा जी? हमारे आसपास की दीवारें कहाँ गई? मनीष जोर जोर से सिर पीटते हुए रोने लगा। उसने अपने पत्नी और लड्डू को रोते हुए बताया कि उसके अहंकार की वजह से, बूढ़े चाचा का अपमान करने के कारण और स्वामी जी के जुबान लड़ने की वजह से उसे श्राप मिला है और उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई है। अरे जीजा जी, तुम्हारी इतनी बड़ी समस्या थी तो तुमने पहले इशारा कर देना चाहिए था ना। चलो पहले स्वामी जी के पास चलकर माफी मांगते हैं। मनीष, उसकी पत्नी और लड्डू सभी भागते हुए आश्रम पहुंचे। स्वामी जी के पैरों पर गिरकर मनीष रोने लगा। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा धन का अहंकार और गरीबी को नीचा दिखाने की मेरी नीच बुद्धि पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मुझे रुपये की कीमत और भूख की तड़प समझ में आ गई। इसके बाद मैं फिर कभी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। मुझ पर दया कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी ने मनीष के पछतावे और उसकी सच्चाई को देखा। मनीष, धन संपत्ति मदद करने के लिए होना चाहिए, घमंड दिखाने के लिए नहीं। तुम्हें सही अकल आ गई है, अब से ईमानदारी से और दया से जियो। यह कहते हुए स्वामी जी ने अपने हाथ का जल अभिमंत्रण करते हुए उस पर छिड़क दिया। बस अगले ही पल मनीष का खोया हुआ घर, संपत्ति, सूप का ठेला सब कुछ वैसा का वैसा वापस आ गया। उस दिन से मनीष ने अपना अहंकार छोड़ दिया। रोज अपने ठेले पर आने वाले गरीब और भूखे को मुफ्त में सूप पिलाता और सभी से प्रेम से बात करते हुए गांव में एक अच्छा नाम कमाया। सीख, धन और पद होने पर अपने साथी मनुष्य और गरीब को नीचा मानकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि दया और परोपकारी की भावना ही मनुष्य की असली संपत्ति है।